दोस्त वीके जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में जो आने वाला क्वेश्चन होगा वही पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ेंगे आज भूगोल है बच्चों, क्लास 10 का भूगोल पहला चैप्टर यानी कि अध्याय वन है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, पहला चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे बच्चों। पहला चैप्टर में अति लघु प्रश्न नहीं है बच्चों। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लाए हैं। हर बार इस पार्ट से क्वेश्चन आता है बच्चों, हर बार इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बच्चों कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और सूचना है आपके पास। देखिए पहला चैप्टर यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग में 5 खंड हैं। क खंड में प्राकृतिक संसाधन पढ़ाऊंगा, ख जल संसाधन, ग वन एवं वन प्राणी। ठीक है, और घ है खनिज संसाधन, घ क्या है खनिज संसाधन, और ड है शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पहला चैप्टर यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग में 5 खंड है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी खंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या हम लोग को पहले हम पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम क ख ग घ अंग को देखेंगे। ठीक है, आज पहला चैप्टर में बच्चों अति लघु प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपका बुक होगा जो एनसीईआरटी कराता हूँ। ठीक है, तो वो आप पेज देखिएगा ना, अभ्यास प्रश्न में होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसलिए कराऊँ। ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे लघु उत्तरीय प्रश्न याद करो। ठीक है, इसीलिए लाया हूँ। तो चलिए बच्चों देर नहीं करते हैं, पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग में पढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए पहला लघु उत्तरीय प्रश्न, संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, कह रहा है संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो कह रहा है मानव के लिए उपयोगी सभी जीव वस्तु एवं पदार्थ जो पर्यावरण में पाए जाते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूरा करने में समर्थ है संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको देखेंगे कि मानव के लिए जो कोई भी चीज है वह संसाधन है। ठीक है, मानव का जो भी चीज की आवश्यकता होगी वह सब संसाधन है। ठीक है, जैसे में मानव संसाधन खनिज तेल, खनिज पदार्थ इत्यादि। ठीक है, संसाधन का कहने का मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संभावी एवं संचित कोष। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कह रहा है ऐसा संसाधन जो किसी विशेष में मौजूद होते हैं और जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है पर इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, कह रहा है ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है, हम लोग को पता नहीं है, जिन्हें उपयोग में लाने की संभावना रहती है पर जिनका उपयोग अभी तक नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं संभावी संसाधन। क्या कहते हैं संभावी संसाधन। ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से मौजूद होते हैं और जिनका उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है पर इनका उपयोग अभी तक नहीं होता है। ठीक है, उसे ही संभावी संसाधन कहते हैं, यानी कि संभावना करते हैं ना, उसी को संभावी संसाधन। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं संभावी संसाधन के, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ठीक है, जबकि देखिए संचित करें संचित को संसाधन, तो संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किया जाएगा। कह रहा है देखिए संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिनका उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य कहने का है संसाधन भंडार का हिस्सा है, सभी को मालूम है, जिनका उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से इसका प्रयोग में करना है। ठीक है, आपको दे दिया जाए चावल, उसका ज्ञान से उपयोग करना है। ठीक है, कहने का मतलब परंतु इनका उपयोग आराम नहीं है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इनका उपयोग भविष्य के लिए कर देते हैं। आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, मान लीजिए 1,000। ठीक है, समझा रहा हूँ, 1,000 जमा कर लीजिएगा, आपको 500 रुपये का कोई सामान खरीदना है, तो 500 रुपये हम निकालें,
500 निकाले तो ये ज्ञान से निकाल लिए। और 500 क्या छोड़ दे, 500 छोड़ दिए भविष्य के लिए, माने कि और जरूरत पड़ेगी तो उसी, और जरूरत पड़ेगी ना तब निकालेंगे 500, उसी कर रहे हैं, उसी को कहते हैं क्या, तो कोष संसाधन। जैसे में देख लीजिए, बांधों में जल, वन इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा प्रश्न, संसाधन संरक्षण का उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण का उपयोगिता को लिखिए। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है। सिंपल यानी कि साधारण भाषा में संसाधन संरक्षण को उपयोगिता को लिखिए तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाते हैं। संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संरक्षण कहलाता है। अब क्या पूछ रहा है, संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता इस प्रकार है, देखिए नीचे हमने लिखा है संसाधन संरक्षण के उपयोगिता। तो पहला है, इसके माध्यम से संसाधनों को लंबे समय तक संचित रखा जाता है। इसके माध्यम से संसाधन को लंबे समय तक संचित रखा जाता है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। संसाधन नहीं रहेगा, मान लीजिए संसाधन कोयला है, कोयला को खपत कर दीजिएगा तो आने वाला जो दिन होगा ना, आने वाला दिन में कोयला नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को इसी कारण है संसाधन संरक्षण। संरक्षण मतलब रखना, ठीक है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी का लाभान्वित होगा, यानी कि लाभ होगा। नहीं रहेगा कोयला तो फिर मान लीजिए कि अगली आपकी पीढ़ी आएगी तो कोयला नहीं ना मिलेगा तो नहीं जान पाएगा। भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहेगा, जो भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, अभी खत्म हो जाएगा तब। संसाधन को प्रदूषण होने से बचाया जा सकेगा। संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है और स्पष्ट कीजिए। करें ना, तो देखिए, तकनीक के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीक के माध्यम से हम संसाधन को उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, कला ना, तकनीक के माध्यम यानी कि तकनीक है। तकनीक का मतलब जानते हैं, तकनीक का मतलब क्या होता है, तकनीक यानी कि ज्ञान होता है। ज्ञान के माध्यम से हम संसाधनों को उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास पेड़ है, ठीक है, पेड़ है ना, तो पेड़ को काट देंगे, ठीक है, ज्ञान से हम लोगों ने काट दिया। काट कर अब इसको ज्ञान से यानी कि तकनीक के माध्यम से हम उसको अच्छे से छीलेंगे और उससे क्या पलंग, कुर्सी, टेबल इत्यादि बना सकते हैं, ठीक है। तकनीक के मदद से ही लौह खनिज कारखानों तक पहुँचता है, सही है। तो नहीं रहेगा तकनीक तो आप निकलता कैसे, जो छड़ रहता है यानी कि लोहा जो रहता है पिघला टाइप का रहता है, पिघला टाइप का ऐसा, तो पिघला टाइप का रहेगा तो उसको उसमें कोई केमिकल मिलाकर उसके ढांचे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, ये सब उदाहरण है, स्टील में बदले जाते हैं। तकनीक के मदद से ही संसाधन मानवीय उपयोग का योग बनता है, सही है। अगर आपके पास तकनीक नहीं रहेगा ना तो आप संसाधन को अपने उपयोग यानी कि मानवीय उपयोग के योग नहीं रहेगा। मान लीजिए आपके पास पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम क्या शुद्ध निकलता है, नहीं, तो उसके तकनीक के माध्यम से आप लोगों के पास पेट्रोलियम, तेल क्या शुद्ध निकलता है, नहीं, तेल शुद्ध नहीं निकलता है। कोई भी चीज़, जो चीज़ संसाधन है ना, जो संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ये सब जो है ना, ये शुद्ध नहीं निकलता है, इसको शुद्ध किया जाता है केमिकल मिलाकर, ठीक है। नहीं तो पेट्रोलियम, अगर कोयला भी शुद्ध नहीं निकलता है, सब गीला निकलता है। मान लीजिए कि पानी जैसा रहता है ना, ऐसे उसको ढांचे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा है ना, तो इस पाठ यानी कि मानव संसाधन, एक है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग में मात्र 4 लघु उत्तरीय प्रश्न थे, चारों को मैंने हल कर दिया, ठीक है बच्चों, हल कर दिया ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहला खंड था कौन, तो पहला खंड था बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने बता दिया क्या क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो पहला खंड है प्राकृतिक संसाधन, तो अब प्राकृतिक संसाधन में लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, अति लघु प्रश्न, ये सारे प्रश्नों को कराऊंगा। तो बच्चों, तो आज लघु उत्तरीय यानी कि भारत संसाधन उपयोग में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 थे, चारों को सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आई होप आपका ये जो वीडियो होगा अच्छा लगा, तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद।